रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, अभी भी एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। इम्तियाज। शाहिदा साहब, आपको पता है कि एक कोशिश की जा रही है कि दबाव डालकर चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाकर, जिस तरह ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है, कुछ कंसेशन ली जाए और इसी प्रेशर के तहत पीटीआई के चेयरमैन बाहर आए जेल से, क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज, पीटीआई जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। ये एक बेहंगम से एक हजूम है और जिनका काम है इस तरह से आहो बका करना। इस तरह के आपने देखा कि 2014 में धरने दिए गए ताकि एक मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया जाए। उसके बाद 2018 में किस तरीके से ये इख्तिदार में आए, पूरी कौम ने देखा कि आरटीएस सिस्टम को बैठा दिया गया, पार्टियों से वफादारी तब्दील कराई गई और वो विकेट गिराया करते थे रोजाना। फिर आपने ये भी देखा कि वो जो 3.5 साल का दौर हुकूमत था उसमें बदतरीन करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए। कर्जा वो इतना लिया गया कि जो गुज़श्ता 73 सालों में नहीं लिया गया था। वो जो कहते थे हम आईएमएफ में नहीं जाएंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे। प्रोटोकॉल की वो मिसाल नहीं मिलती कि वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे साहब बहादुर। फिर इसी तरीके से इन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बदतरीन हालत में पहुंचाया कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज से लेके इस्लामिक कंट्रीज और दुनिया भर के ममालिक से आपने अपने ताल्लुकात खराब कर लिए। फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ जो हुआ, जब इख्तिदार इनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जा रहा था, तो उस वक्त इन्होंने सारे वादों से रूगर्दानी करते हुए मुल्क की मईशत को वो धचका पहुंचाया कि खुद ये कह के गए थे कि हमने जो खरीदार तारें बिछा कर जा रहे हैं। और उसके बाद भी यहीं पे बस नहीं हुए, इन्होंने उसके एक साइफर लहराया और उसके पीछे छुपने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा कि उससे भी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उन पे बहुत ही खराब असरात हुए। और ये तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वजीर खारजा बने तो उन्होंने पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस कराया। और अब भी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए तमाम पॉलिटिकल जमातें, जिसमें पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सबने इत्तेहाद किया और आज जो है पाकिस्तान को उस गर्दाब से निकाला। और ना सिर्फ निकालने की कोशिश की, आपने देखा कि डिफॉल्ट होने से बचाया। और ये भी वजीर आजम साहब ने अहद किया कि ये हम शायद आखिरी मरतबा आईएमएफ में जाएंगे क्योंकि सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन पीटीआई का ये वतीरा रहा। आपने देखा कि अभी भी जब क्रिकेट मैच हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने वहां पर जहाजों से पम्फलेट फेंके पाकिस्तान की बदनामी रिसाई के लिए। आईएमएफ में खत लिखा, अमेरिका में जाके लॉबी की कि जी वहां की जो सेनेट है उन्होंने करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर किया। लेकिन ये समझते हैं ये फतह है हमारी, और इस तरह से वो प्रेशर डेवलप करके और इसी तरह ऑपरेशन जो इस्तेहकाम में चल रहा है उसमें भी आपने देखा कि यही वो लोग थे कि जब इस मुल्क के अंदर एक अमन हो गया था, पीस हो गया था और दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया था, तो फिर कौन जामिन बना, कौन किसका जामिन बना, किसने किसके ऑफिस खुलवाए और फिर तालिबान को इस मुल्क में लाकर दोबारा दहशतगर्दी की आमाजगा बनाया। आज जब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है तो कौन सरापा एहतजाज है, वही जो दहशतगर्दों के हामी है। तो ये इस तरह के प्रेशर डेवलप करते हैं क्योंकि इनकी पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, इनकी कोई सियासी जद्दोजहद नहीं है। इनको जरा जेलों बंद करते हैं तो इनकी चीखें निकलती हैं, हालांकि तमाम फैसिलिटीज इनको अवेलेबल है, कोर्ट से रियायत अवेलेबल हैं तमाम। आपने देखा कि पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन गैर मुल्कों में जाके पाकिस्तान के लिए रुसवाई का सबब बन रहे हैं, पाकिस्तान की इमदाद को, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के इकदाम कर रहे हैं। और इनका यही तरीका कार रहता है कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान में सियासी इंतशार और अनारकी फैलाएं। बीबी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी जिस तरह असेंबली के अंदर, आप भी असेंबली के अंदर थी, आपको पता है कि बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट ना करे तो हुकूमत गिर जाएगी। आपने जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, अवाम के लिए ये सिलसिला कंटिन्यू रहे। आपको पता है कि इस बजट के आने से आम आदमी जो है ना वो मुश्किल में है, क्या कहेंगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई माशी तौर पर इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और ये जो सख्त घूंट पिया है और बजट के अंदर जो टैक्सेस लगाए हैं, ये कोई भी हुकूमत खुशी से नहीं लगाती। और वो हुकूमतें जो आवाम का मैंडेट लेकर आती हैं वो इस तरह के फैसले नहीं करती
कि जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना हो। लेकिन ये बड़े सख्त फैसले बड़े मुश्किल हालात में लिए गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। बिल्कुल बजट जो है कोई आवाम दोस्त बजट नहीं था, और यही वजह है कि हम सब ने बजट के हवाले से जो हम